मनरेगा से नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी हुआ, पर धरातल पर नहीं उतर रही काम से बीबीजी राम जी, तो उसके लिए प्रशिक्षण हम सभी जनप्रतिनिधियों को दे रहे। कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ। वोट देखो लिपल है। हाँ। तो पर्सनल काम हुआ है, वैसा काम हुआ। काम नहीं हुआ, बीच में वहाँ भी खाली है जगह, यहाँ पे किधर खाली है, वहाँ पे। लाखों की हुई निकासी पर नहीं भराया मुरान। मरान कहाँ भरा है, सब तो खुद टूटले है। सिर्फ कागजी रूप से काम अच्छा नहीं होना चाहिए, बट जमीनी स्तर में भी काम अच्छी तरीके से उतारना है। यही होगा। देखिए यहाँ पुल जरूरी था। पुल अच्छा। है, आदमी पुल आने जाने के लिए। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी किया गया है। कार्य से लेकर नियम कायदे में तब्दीली की गई है। कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों, मनरेगा कर्मियों को जानकारी भी दी जा रही है। आशा है कि योजना धरातल पर उतरे और लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़े, किंतु यहाँ मनरेगा में फर्जीवाड़ा करने वालों की चौकड़ी तू डाल डाल तो हम पात पात की नीति पर चल रही है। जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न पंचायतों में करोड़ से अधिक की योजना संचालित हो रही है, किंतु यह धरातल पर पूरी तरह से नहीं उतर रहे। नतीजा किसान बाढ़ सुखाड़ की मार झेल रहे हैं। रोजगार की तलाश में बेरोजगार बाहर पलायन कर रहे हैं। हालांकि आजीविका मिशन के तहत उक्त योजना में इस साल 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी की गई है, किंतु मजदूरों की जेब व पेट खाली ही पड़े हैं। खबर के अनुसार संचालित योजनाओं में मजदूरों के कार्य दिवस तो दिखाए जा रहे हैं, किंतु जब राशि उनके खाते पर आती है तो मनरेगा में लूट खसोट मचाने वाली चौकड़ी मजदूरों से थंब इम्प्रेशन लेकर उनके खाते की राशि को निकासी कर हजम कर जाती है। हालांकि इसके एवज में उन्हें 1500 रुपये दिए जाते हैं, किंतु मोटी रकम का बंदरबाट हो जाता है। मनरेगा की योजनाओं को ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हमने सदर प्रखंड के अमैन पंचायत में संचालित कुछ योजनाओं को देखा तो फर्जीवाड़ा का खेल सामने आ गया। मनरेगा में गेड़ाबंदी कार्य तो काफ़ी पहले बंद हो गई है, किंतु अब उन्हीं गेड़ाबंदी को तटबंध के नाम पर संचालित किया जा रहा है। अब ऐसी योजनाओं को किस तरह से जियो टैग किया गया, कैसे एस्टीमेट बना और किस तरह से स्वीकृति मिली और कैसे क्यों क्रियान्वित हुआ, यह सभी लोग सवालों के घेरे में है। हालांकि उक्त पंचायत में पिछले साल से ही कई आहर पैन के तटबंध टूटे पड़े थे। किसानों को बाढ़ सुखाड़ का सामना करना पड़ रहा था, किंतु इन योजनाओं पर मनरेगा द्वारा कार्य नहीं कराया गया। बाद में लघु सिंचाई विभाग को इस पर ध्यान आकृष्ट कराया गया, वह भी कुछ खाना पूर्ति कर चली गई। उसके बाद किसान स्वयं ही अपनी जमा पूंजी से कई जगहों पर तटबंधों या पैन के अलंग की मरम्मत कराई है। इसके बाद मनरेगा से संचालित योजनाएं और सवालों के घेरे में है। बानगी के तौर पर अमैन गांव के योजना की रियलिटी चेक किया। देवेंद्र शर्मा के केबिन के दीवार पर एक योजना का नाम लिखा है ग्राम लक्ष्मीपुर बलराम से लेकर अमैन तक तटबंध निर्माण। इसमें प्रकलित राशि 9,94,810 है और इस तरह से ये इस साल योजना संचालित हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस जगह ये कोई आहर पैन नज़दीक में नहीं दिख रहा है। एक जो मोरहर नदी से पैन आई है काफ़ी दूर है और इधर भी तो इस जगह है, लेकिन ये जो पहले गेड़ाबंदी होता था उस पर साफ मनाही कर दी गई है। लेकिन अब इसका जो तटबंध निर्माण दिया गया है उसी के नाम पर योजना का क्रियान्वयन हो रहा है और राशि की ये फर्जीवाड़ा कर लूट खसोट हो रही है। इसका तस्वीर सामने भी आप देख सकते हैं कि इस केबिन पर एक पश्चिम साइड में आपका योजना का नाम दिखाए, जबकि ये पूर्व साइड में भी एक योजना है जो पिछले साल संचालित होने की बात कही जा रही है। हालांकि जब ये इस पर योजना प्रकाश में आया, जांच पड़ताल पूछताछ जब मीडिया द्वारा जारी की गई तो इसकी योजना का नाम मिटा दिया गया है और राशि मिटा दी गई है।
तो इससे ये चौकड़ी थे फर्जीवाड़ा करने वाले को मिटाने की, छिपाने की कोशिश किए हैं। और लेकिन ये सबसे मेन बात यह है कि यहाँ कोई पानी का तटबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मेड़ की गेड़ाबंदी पर कुछ काम की खानापूर्ति की गई है। बताया जाता है कि इधर जो पूर्व साइड में पिछले साल कुछ काम हुआ था और फिर जो इस साल पश्चिम साइड में काम हुआ है, लेकिन यह तस्वीरें बयां कर रही है कि काम की किस तरह से खाना पूर्ति हुई है, किस तरह से योजना में राशि निकासी का ये फर्जीवाड़ा कुचक्र रचा गया है। यहाँ पे जो खास करके जहाँ मुरान था उसको भी ढंग से नहीं भरा गया है। अब यह मशीन, मोटर मशीन का पानी भी यह आर पार होने के स्थिति में है। यह जो किसान कुछ जो घास की निकौनी किए हैं उससे यह मुरान को भरे हैं। तो यह साफ तस्वीरें बयां कर रही है कि यह काम की क्या स्थिति है। इधर भी वही हाल है। तो ये जो गेड़ाबंदी भी कहिए कि ढंग से नहीं हुआ है, तटबंध निर्माण की बात तो ही कुछ और है। हम इस जगह किसान भी हैं, हम इनसे जानते हैं। कुछ नहीं काम हुआ है। हाँ, अरे ये परसों मट्टी पड़ा था, फिर मट्टी पड़ गया है सभी। पर साल भी पड़ा था, परसों ही पड़ा था। तो एक ही जगह पर पड़ा के फिर अलग ये। एक ही जगह पड़ा है। अच्छा, तो नहीं पड़ा था, एक ही जगह पड़ा था, परसों पड़ा था, इन सब पड़ा है। तो इनका कहना है कि ये कुछ जो ये स्पॉट अगले साल भी पड़ा है और फिर इस साल भी पड़ा। तो यानी ये दिख रहा है कि जहाँ मेड़ पर अधिक जो पहले से बंधा हुआ था उस जगह तो थोड़ी बहुत मिट्टी दिख रही है, घास छीलकर ये दिया गया है, लेकिन कितना मिट्टी पड़ा है ये मुरान दिखा रहा है कि यह जो इसका जो कटाव था जो पिछले साल वह भी नहीं भराव हो पाया है। ये देखिए 2-3 जगह पर एक कटान था। ये जो पिछले साल जो दूर में जो पैन है वह उसका अलंग टूट गया था और इससे पानी का बहाव होकर यह पूरा इलाका बाढ़ प्लावित था। हालांकि उस पैन के नाम पर भी पिछले साल लाखों रुपए की मनरेगा से निकासी हुई थी, लेकिन उसके तटबंध टूट पड़े और उसके मरम्मती के दिशा में भी मनरेगा ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस साल लघु सिंचाई विभाग द्वारा कुछ मशीन लाकर उसकी तो भराई की गई है, लेकिन अन्य जगहों पर यूं ही छोड़ दिया गया है। कुछ किसान अपने स्तर से वो भराई किए हैं, तटबंध की मरम्मती किए हैं, लेकिन सबसे यहाँ मुख्य सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मनरेगा के नाम पर जो तटबंध निर्माण के नाम पर जो राशि निकासी हो रही है वह उससे क्या ज़मीन पर उतर रहा है। हालांकि डीएम छिड़ंगबाई भूटिया ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि योजना को धरातल पर उतरनी चाहिए, कागजी कार्रवाई से नहीं चलेगा काम। तो उसके बाद भी ये जो चौकड़ी है अपना लूट खटोट, फर्जी कार्य दिवस दिखाकर, फर्जी मजदूर दिखाकर राशि की बदस्तूर निकासी कर रहे हैं। मौके पर उपस्थित कई अन्य लोगों ने भी योजना के स्वरूप, क्रियान्वयन एवं मजदूरों की राशि निकासी की पोल खोलते हुए सवाल उठाया है। चलता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि अलग पड़ता बढ़िया से, काहे न पड़ा? अलग तो बढ़िया से नहीं पड़ा है मुरान। कभी हो जा तो कभी हो जा। अच्छा, तो और प्रमुख योजना क्या है? मुँह का आलू को के लिए पर किसान। इनका कहना है कि थोड़े बहुत कितना है है कागज कि हम लोग लिखित देते हैं, कागज देते हैं, लेकिन योजना पूरी तरह से इस जमीन पर नहीं उतरती। योजना नरेगा का है। अच्छा, इसका कहीं कोई रोड बोर्ड नहीं है। हाँ। उसके बाद अभी तक जितना मुरान है जो पर साल बाढ़ वाला था वो भी पूरा भराया नहीं है। तो जो भराया से देख लीजिएगा, माने पूर्व से ही मोटा हाल था। हाँ, वही हाँ, उसी पर वो उसी पर खाली रख दिया गया था। जहाँ मुरान है उसको नहीं। मुराने है। तो कहाँ के लेबर इसमें काम करता है? कुछ है क्या? गाँव का नहीं है, सब स्कूल पर का है। अच्छा, यहाँ गाँव का नहीं है यहाँ काम है। वो तो छिला है, घास फांस हाँ, अपना भर दिया है, झापा गया है। हैं? मोटा आल को ही झापा गया है। मोटा हाल को है, बाकी सब कटाने से सब इसी है। कटान जो है ये सुन पानी आवेगा सब पार हो जाएगा। होम पाइप वगैरह भी कहीं दिया गया है? नहीं दिया, कहूँ पर नहीं पड़ा है, नहीं दिया गया। आधा तो छोड़ गया, हाथ ला के छोड़ दिया, कोई कटान भरे नहीं किया।
पिछले 5 अगस्त को अमान पंचायत भवन में लगे शिविर में भी मैंने पंचायत रोजगार सेवक एवं NEP डायरेक्टर से इस बाबत जानकारी। राजकुमार पासवान है, मैं पंचायत रोजगार सेवक। इस पंचायत मोदी 22 योजना चल रहा था, सब काम समाप्त हो चुका है। बरसात को लेकर 15 जून से ही बंद हो गई। योजना पूर्ण हुई है अधूरी हुई है? पूर्ण हो गई टोटल जी, सभी योजना पूर्ण है। मैं लक्ष्मीपुर में वो बलराम सिंह के खंदा से अमैन तटबंध तक एक वो योजना संचालित है। एक केबिन के दीवार पर लिखा हुआ था 10 लाख राशि, उसकी क्या स्थिति है? वो भी योजना पूर्ण हो चुकी है। हम लोग सीधे वर्कर को काम देने के बाद सीधा उनके अकाउंट में HRMA से पैसा डालते हैं। यही स्थल पर वो पिछले साल वो दूसरा योजना के नाम पर इन साल दूसरे नाम पर वो संचालित होने की बात सामने आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्टर में देख तो बताया जाए। तो देखा जाएगा, जांच होगी। इधर जानकारी मिलने पर NEP डायरेक्टर ने PO को योजना की जांच करने की बात कही है। हालांकि PO जो हैं अभी भी योजना की शिकायत पत्र आवेदन मिलने की आस में बैठे हैं या फिर फर्जीवाड़ा करने वाली चौकड़ी किसको मजदूर कार्य दिवस के नाम पर राशि निकासी का समय दे रहे हैं, यह तो जांच में ही पता चलेगा। तो यह तस्वीरें मनरेगा के कार्य व्यवहार की सारी सच्चाई बयां कर रही है। हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला में DM छिड़िंग भाई भूटिया ने योजना को जमीन पर उतारने का स्पष्ट संदेश दिया है। ये पंच सम्मेलन था BBG राम जी का। जैसे कि आपको पता है ये नया योजना है सरकार की तरफ से BBG राम जी, तो उसके लिए प्रशिक्षण हम सभी जनप्रतिनिधियों को दे रहे थे और उसके बारे में बात हुआ। तो मेरा सभी से यही अनुरोध था कि हम लोग को अच्छे ज़्यादा संख्या में परसेंटेज जनरेट करना है और अच्छा संपत्ति खड़ा करना है इस योजना के तहत। एंड सिर्फ कागजी रूप से काम अच्छा नहीं होना चाहिए, बट ज़मीनी स्तर में भी काम अच्छी तरीके से उतारना है, ये उद्देश्य था। और सभी जनप्रतिनिधि मान भी गए, तो पूरा कोशिश करेंगे कि ये योजना अच्छी तरीके से जिला में चले। ये बोर्ड के नाम पर भी फर्जीवाड़ा सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।